आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही प्रेरणादायक और साहस से भरपूर है। ये कहानी आज से हजारों साल पुरानी है। उस दौर की जब राजा महाराजा हुआ करते थे और तलवारों की खनक से सल्तनतें बदल जाया करती थी। ये कहानी है बेनियाह की। ये कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि राजा दाऊद का सबसे भरोसेमंद और सबसे खूंखार और सबसे जाबाज अंगरक्षक था। लोग कहते थे कि बेनिया के सीने में इंसान का नहीं बल्कि एक चट्टान का दिल धड़कता था। तो आराम से बैठो और सुनो कि कैसे एक अकेले शख्स ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बात उन दिनों की है जब इज़राइल की सीमा पर मोआब देश के दो ऐसे योद्धाओं का खौफ था जिन्हें वहाँ के लोग शेर के समान वीर कहते थे। वे कद काठी में आम इंसानों से दुगने थे और उनकी तलवारों के सामने कोई टिक नहीं पाता था। जहाँ वे खड़े हो जाते वहाँ की ज़मीन दुश्मनों के खून से लाल हो जाती थी। एक दिन इन दोनों योद्धाओं ने राजा दाऊद के राज्य को चुनौती दी। सेना में खलबली मच गई, लेकिन बेनिया वह चुपचाप आगे आया। उसने अपनी ढाल संभाली, तलवार खींची और बिना किसी डर के उन दोनों दानों की तरफ बढ़ गया। वहाँ मौजूद लोग सांस थामे देख रहे थे। एक तरफ तो दो विशालकाय मौत के सौदागर और दूसरी तरफ अकेला बेनिया। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, तलवारों की बिजली कड़कने लगी। बेनिया ने अपनी फुर्ती और बेखौफ इरादों से उन दोनों को घेर लिया। उसने एक के बाद एक दोनों मुआबी सूरमाओं को धूल चढ़ा दी। जब वह वापस लौटा तो पूरी सेना थर-थर कांप रही थी, दुश्मन खौफ से और अपने लोग गर्व से। पर भाई बेनिया की असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। ये वाकया इतिहास में अमर है। दिन थे कड़ाके की ठंड के, आसमान से बर्फ गिर रही थी, हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। तभी खबर आई, बहुत ही खूंखार आदमखोर शेर एक गहरे गड्ढे में गिर गया है। वह शेर भूख से पागल हो चुका था और गड्ढे के पास से गुजरने वाले किसी भी इंसान को खींचकर मार डालता था। गांव वाले दहशत में थे, कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब तुम सोचो, एक तो इतनी भयंकर ठंड, ऊपर से एक तंग सकरा गड्ढा जहाँ भागने की कोई जगह नहीं थी, और अंदर एक भूखा शेर। कोई भी समझदार इंसान क्या करेगा? वह दूर रहेगा, वहाँ से भागेगा। लेकिन बेनिया का दिमाग अलग ही मिट्टी का बना था। उसने कहा, अगर यह शेर वहाँ रहेगा तो आज नहीं तो कल किसी मासूम की जान लेगा। उसने अपनी तलवार पकड़ी और उस बर्फीले अंधेरे गड्ढे की तरफ चल पड़ा। लोग चिल्लाते रहे, मत जाओ बेनिया, यह खुदकुशी है। पर बेनिया नहीं रुका। वह सीधे उस गड्ढे के अंदर कूद गया। अंदर जाते ही शेर की दहाड़ से पूरी ज़मीन हिल गई। शेर ने बेनिया पर छलांग लगाई। उस तंग जगह में जहाँ हिलने की जगह भी नहीं थी, बेनिया ने मौत से कुश्ती लड़ी। चारों तरफ बर्फ, खून और शेर की दहाड़ें गूंज रही थी। कुछ मिनटों की भयावह लड़ाई के बाद गड्ढे में अचानक सन्नाटा छा गया। बाहर खड़े लोग डर के मारे कांप रहे थे। तभी गड्ढे से एक हाथ बाहर निकला। वह बेनिया का था। उसने अकेले उस कड़ाके की ठंड में शेर के इलाके में घुसकर उसका शिकार कर दिया था। इस घटना के बाद लोग उसे इंसान नहीं, एक लीजेंड मानने लगे। बेनिया की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। एक बार युद्ध के मैदान में उसका सामना एक मिस्री योद्धा से हुआ। वह मिस्री कोई मामूली सैनिक नहीं था, वह एक दैत्य जैसा दिखता था। उसके हाथ में जो भाला था, भाई साहब, वह इतना भारी और बड़ा था कि जैसे जुलाहे का वो लट्ठा हो। एक वार में हाथी को गिरा दे, इतना बड़ा। और हमारे बेनिया के हाथ में उस वक्त क्या था? सिर्फ एक साधारण सी लकड़ी की लाठी। मैदान में जो भी देख रहा था उसे लगा कि आज तो बेनिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वह मिस्री अपनी ताकत के घमंड में हंसता हुआ बेनिया की तरफ बढ़ा। उसने अपना भारी भाला हवा में लहराया और बेनिया पर प्राण घातक वार किया। लेकिन बेनिया की नज़रें चीते की तरह तेज थी। जैसे ही भाला नीचे आया, बेनिया ने गजब की फुर्ती दिखाई। वह वार से चूका और लाठी से उसने उस वार को बचा लिया। इससे पहले कि वह मिस्री कुछ समझ पाता, बेनिया ने झपट्टा मारकर उसके हाथ से उसका भारी भरकम भाला छीन लिया। मिस्री की आंखें फटी की फटी रह गई। अगले ही पल बेनिया ने उसी भाले से उस मिस्री को वहीं ढेर कर दिया। दुश्मन के हथियार को ही उसकी मौत का कारण बना दिया। तो मेरे भाई, यह था बेनिया। उसकी बेखौफ बहादुरी और अटूट
वफादारी को देखकर राजा दाऊद ने उसे अपने अंगरक्षकों का मुखिया बना दिया। और जब राजा दाऊद के बाद सुलेमान गद्दी पर बैठे तो उन्होंने बेनिया को पूरी सल्तनत का मुख्य सेनापति बना दिया। अब इस लंबी कहानी से हमें क्या समझ में आता है? ज़िंदगी में कभी कभी हमारे सामने मोआब के वीर जैसी बड़ी मुसीबतें आएंगी। कभी कभी हम एक ऐसे स्थान में फंस जाएंगे, जैसे बर्फीले गड्ढे में, शेर के सामने, जहाँ भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। और कभी कभी हमारे दुश्मनों या हमारी चुनौतियों के पास मिस्री योद्धा जैसे बड़े साधन होंगे और हमारे पास सिर्फ एक लाठी। लेकिन याद रखना, जीत इस बात पर निर्भर नहीं होती है कि सामने संकट कितना बड़ा है। जीत इस बात से होती है कि तुम्हारे भीतर का हौसला कितना बड़ा है। जब भी डरें, बेनिया को याद करना, गड्ढे में उतरना, शेर की आंखों में आंखें डालना और कहना, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। कैसी लगी आपको बेनिया की यह दास्तान? सुनते रहें परमेश्वर के सुंदर वचन पास्टर राजेश के संग।